बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अपना यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका हमने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ा था कुछ, उसका हम रिव्यू ले लें। उसमें हमने पढ़ा था सर्किट। सबसे पहले कि सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। तमाम बच्चे ज़रा इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रिकॉल करें जी। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है जी? किसी बच्चे को याद? द पाथ along which electric current flows is called an electrical सर्किट। वो रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करे वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट कहलाता है। फिर इसके हमने फर्दर आगे 2 टाइप्स डिस्कस की थी। एक था हमारा ओपन सर्किट, हमने ओपन सर्किट डिस्कस किया था जी। ओपन सर्किट की डेफिनेशन अगर किसी बच्चे को याद है जी सुनाएं मुझे। है किसी को याद अच्छी तरह? इसकी डेफिनेशन थी व्हेन द की इज़ ओपन। जब हम सर्किट बना लेते हैं और उसकी जो की है, स्विच है, वो ओपन रहता है। व्हेन द की इज़ ओपन देन द सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट। Not complete and the bulb does not glow। जब की ओपन होती है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता और बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा होता। तो इस तरह का सर्किट क्या कहलाता है? सच अ सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। ओपन या इनकम्प्लीट, ये दोनों नाम इसके हैं। ये कहलाता है जी ओपन सर्किट या फिर इनकम्प्लीट सर्किट। कि व्हेन द की इज़ ओपन, जब की ओपन होती है, स्विच हम ऑन नहीं करते, ऑफ होता है, तो हमारा सर्किट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता और बल्ब जो है ग्लो नहीं करेगा। इस तरह के सर्किट को हम ओपन सर्किट या इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं। फिर हमारा था क्लोज सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट। ये अगली डेफिनेशन जिसकी हमने डायग्राम भी कल बना के आपको दिखाई थी। व्हेन द key is closed the circuit is complete and the bulb will glow ठीक है जी। सच अ सर्किट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट। और ये है जी जो हमारा जब हम की स्विच ऑन करते हैं द सर्किट इज़ कंप्लीट, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं और हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के सर्किट को जो है हम कहते हैं क्लोज सर्किट, या इसका दूसरा नाम है कंप्लीट सर्किट। ये तमाम बच्चों ने ये डेफिनेशंस जो मैंने अभी राइट की हैं आपकी बुक पे मैंने निशान लगवाए हुए हैं। अभी आपने इनको नोटबुक पे बेटा राइट नहीं करना, वो जब मैं कहूँगा उस टाइम में राइट करना है। आपने अभी इनको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन याद कर लें, कौन सी? इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन, ओपन सर्किट की डेफिनेशन और क्लोज सर्किट की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हैं जिनको, और इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कौन सी डेफिनेशन याद करनी है आपने। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट 2, ठीक है जी। तीसरी हो गई ओपन सर्किट इसकी, और लास्ट में है क्लोज सर्किट क्या होता है। ये सारा आपने 4 डेफिनेशंस हैं, ये तमाम बच्चों को आनी चाहिए। मैं किसी भी बच्चे को ये परसों इंशाल्लाह थर्सडे को किसी भी बच्चे को कॉल करके मैं ये 4 डेफिनेशन में से कोई भी एक सुन सकता हूँ, ठीक है मेरा बेटा। ये अच्छी तरह आपने लर्न कर लेनी है। थर्सडे को ये मैंने इन 4 डेफिनेशन में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोगों में से किसी बच्चे से, चारों भी सुन सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको मैं कॉल करूँगा मैं कोई भी सुन सकता हूँ, आपने अच्छी तरह इनको याद करना है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। और इसके MCQ टाइप क्वेश्चन मैं आपको पिक बना के सेंड कर दूँगा, आपने उनको भी अच्छी तरह से अपनी बुक पे हाईलाइट कर लेना है और उसके बाद इसको भी आपने याद करना है। अब हम आ रहे हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा है जी आज का उसकी तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज एंड इट्स यूजेस। फ्यूज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूज है क्या। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज एंड इट्स यूजेस। पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसकी रीडिंग करेंगे। अभी आप समझ लें कि व्हाट इज़ फ्यूज, फ्यूज है क्या। असल में फ्यूज क्या है ये बात तमाम बच्चे अपने, फ्यूज इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज जो है एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाई जाती है। ये अगर सर्किट में ना भी लगाएं तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। फ्यूज की डेफिनेशन देखें, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस connected in electrical circuit। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेन में लगाई जाती है, कनेक्ट की जाती है। किस लिए लगाई जाती है, इसका क्या मकसद है, ये हमें क्या फ़ायदा देता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारी सेफ्टी डिवाइस है ये इसलिए लगाई जाती है कि इसमें जो हमारे जो करंट आ रहा है हमारी वायर में, अगर वो करंट ज़रूरत से ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कोई भी डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट की वजह से, तो फ्यूज़ क्या है, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। ये एक थिन वायर पर कंसिस्ट होता है। जब इसमें से
ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू होता है तो वो वायर मेल्ट हो जाती है और हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी डैमेज से बच जाते हैं। इसको लगाने के लिए ये इसको हम मेन पे लगाते हैं और ये जैसे ही एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट होता है तो फ्यूज़ की जो थिन वायर है वो मेल्ट हो जाती है और हमारे जो यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो किसी भी डैमेज से हम लोग बच जाते हैं। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अब ये इट इज़ अ metal thin wire which allows a specific amount of current to flow। अब ये एक मेटल की थिन वायर होती है जो अपने अंदर से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अलाउ करती है कि उसके अंदर से गुजर जाए। जब उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो थिन वायर मेल्ट होती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट एंड वी से दैट द फ्यूज हैज़ ब्लोन अप। अब यहाँ पे इससे मैक्सिमम करंट दैट अ फ्यूज अलाउज टू पास थ्रू इज कॉल्ड इट्स रेटिंग। अब हमारे पास इसके आती है कि एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इसकी रेटिंग कितनी है, रेटिंग। अब कुछ फ्यूज़ ऐसे हैं जो लेस रेटिंग के होते हैं, कुछ ज़्यादा रेटिंग के होते हैं, उसी हिसाब से फ्यूज़ जो है वो हमारे यहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं। रेटिंग का क्या मकसद है? द मैक्सिमम करंट that a fuse allow to pass is called the rating। अब यहाँ पे देखें कि एक फ्यूज़ कितना मैक्सिमम करंट अपने अंदर से अलाउ कर सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूज़ हमारे यहाँ पे आजकल आ गई हैं और उनको जो है वो हम जितनी जिसकी ज़्यादा रेटिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हिसाब से हम फ्यूज़ लगाते हैं कि अगर कोई हमारा अप्लायंस ऐसा है जो ज़्यादा बिजली जिसको चाहिए होती है वहाँ पे हम लेस रेटिंग वाला फ्यूज़ नहीं लगा सकते, वहाँ पे मोर रेटिंग वाला फ्यूज़ लगाएंगे ताकि वो मैक्सिमम करंट को अलाउ करे अपने अंदर से पास होने के लिए। लेकिन वो भी एक लिमिट है, जब उससे भी ज़्यादा करंट उसमें से पास होगा तो फ्यूज़ जो है वो उसकी वायर जो है वो मेल्ट होगी और फ्यूज़ जो है ब्लोन हो जाएगा और दोबारा उसको फिर हम चेक करेंगे अपने उस कनेक्शन को और उसके बाद हम फ्यूज़ दोबारा लगाएंगे ताकि जो है वो फ्लो ऑफ करंट जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे आजकल जो यूज़ हो रहे हैं सबसे ज़्यादा वो सर्किट ब्रेकर यूज़ हो रहे हैं। फ्यूज़ पहले कई घरों में फ्यूज़ भी लगे हुए हैं, कहीं पे सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं ताकि जैसे उसमें से करंट जो है वो फ्लो हो या कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर किसी आदमी को कोई अगर कोई करंट खुदा ना खास्ता अगर किसी को लग जाता है तो उसकी वजह से ब्रेकर जो है वो ब्रेक हो जाते हैं फ़ौरन ही। ऑटोमेटिक वो ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से हम किसी भी डैमेज से बच जाते हैं। ये सर्किट ब्रेकर की यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूज़ हैं। आप लिखें पेज नंबर 83 पे ये कुछ चीज़ें हैं, ये यहाँ पे तस्वीर हैं आपको नज़र आ रही होंगी। ये फ्यूज़ की जो हैं ये यहाँ पे फ्यूज़ की कुछ तस्वीर हैं जो कि
डिफरेंट काइंड के फ्यूज़ जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फ्यूज़ के यूजेस कि इसका क्या क्या यूज़ है, हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ राइट करके। फ्यूज़ की हम डेफिनेशन राइट की, अब मैं इसके यूजेस राइट करने जा रहा हूँ। तो तमाम बच्चे इसको देख लें अच्छी तरह से, उसके बाद हम फिर इसकी रीडिंग करते हैं। ठीक है बेटा, इसका फ़ायदा क्या है, यूजेस इसके क्या हैं। इट प्रोटेक्ट electrical circuit and appliances from short circuit। ठीक है जी। सेकंड है इट प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जैसे आजकल सर्किट ब्रेकर हैं, जैसे ही करंट लगता है वैसे ही जो हमारा सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं। ठीक है बेटा। और थर्ड है हमारा इसका फ़ायदा, इट हेल्प्स टू स्टॉप द करंट व्हेन इट एक्सीडेड फ्रॉम इट्स लिमिट वैल्यू। When it exceeded from its limit value। समझ आ गई जी। ये जो है ये इसके यूजेस हैं, ये इसके फ़ायदे हैं। प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट और अप्लायंसेस को बचाते हैं। इसके बाद ह्यूमन लाइफ को बचाते हैं और हमारे करंट को जो है जब वो ज़्यादा हो जाता है लिमिट वैल्यू से तो उससे भी हमें सेव करते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। तमाम बच्चे आप लोग पेज नंबर जो है वो अपना आ जाएं, पेज नंबर इसका 82 पे, फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस। पेज नंबर 82 पे आ जाएं तमाम बच्चे। इसकी अब हम रीडिंग करेंगे। जी बेटा, तमाम बच्चे पेज नंबर 82 खोल लें, फ्यूज़ एंड इट्स यूजेस। इसके हम रीडिंग करने जा रहे हैं। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट की जाती है। इट इज़ अ थिन मेटल वायर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मेटल की थिन वायर होती है विच अलाउज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू इट, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट को अलाउ करती है करंट को गुजरने के लिए। इफ़ द करंट एक्सीड द लिमिट, अगर लिमिट से बढ़ जाता है करंट, द फ्यूज़ वायर मेल्ट, और फ्यूज़ वायर जो मेल्ट हो जाती है एंड ब्रेक्स द सर्किट, और सर्किट को ब्रेक कर देती है। एंड वी से दैट द फ्यूज़ हैज़ ब्लोन अप, और हम कहते हैं कि फ्यूज़ जो है हमारा ब्लोन हो गया। इन दिस वे द फ्यूज़ सेव्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम एनी डैमेज। इस तरह से फ्यूज़ जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किसी भी डैमेज से बचा लेती हैं। द मैक्सिमम करंट दैट है फ्यूज़ अलाउड टू पास थ्रू इज़ कॉल्ड इट्स रेटिंग। एक फ्यूज़ अपने अंदर से कितने करंट को पास होने के लिए अलाउ करता है वो उसकी रेटिंग कहलाती है। फ्यूज़ ऑफ डिफरेंट रेटिंग्स आर यूज फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस।
डिफरेंट रेटिंग के फ्यूज डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। नाउ अ डेज सर्किट ब्रेकर्स आर ऑल्सो यूज्ड एट द प्लेस ऑफ फ्यूजेस। आजकल बहुत ज़्यादा जो यूज़ हो रहे हैं वो सर्किट ब्रेकर्स हैं। दे हैव द सेम फंक्शन एज द फ्यूजेस। इनका भी वही फंक्शन है जैसे कि फ्यूज़ का है। तो बेटा इसकी आपने अच्छी तरह से इसकी रीडिंग करनी है और जो मैंने लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताए थे उनको आपने लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।